मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, मगर आज तक मैंने पूरा छत्तीसगढ़ देखा नहीं है। मगर फिर भी मुझे दूसरे राज्यों में ताका-झाकी करने का बहुत शौक है, इसीलिए मैं निकल पड़ता हूँ आंध्र प्रदेश की ओर। मैंने सुना है कि आंध्र प्रदेश में एक ऐसा रास्ता है जो बादलों के ऊपर ले जाता है, तो वो रास्ता ढूंढने के लिए हम निकल पड़ते हैं जगदलपुर से। उड़ीसा पहुंचते ही शाम हो गया और शाम के बाद रात भी हो गया। कुछ दूर चलने के बाद हमारे फटफटी का हेडलाइट फूक गया। बड़ी मुश्किल से रात के 9 बजे एक गैरेज वाले भैया मिले और हेडलाइट हाथ में देकर कहा कि ये डाल लो अपने बैग में। बाइक का हेडलाइट रिपेयर होने के बाद हमने गैरेज वाले भैया के हाथ में 150 रुपये दिया और धन्यवाद कहकर निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद हमने देखा जंगल में लाइट जल रही थी और वहाँ पे कोई भी नहीं था। जो भी आ रहा था वहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवा रहा था, तो इसीलिए हमने भी वहाँ पे रुका और फ़ोटो खिंचवाया और वहाँ से भी आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद फाइनली हम उस जगह पर पहुँच गए जहाँ पर कैंपिंग के नाम पर कड़कती ठंड में टेंट में सुलाया जा रहा था। माय नेम इज लक्ष्य। हम आए अभी वांजंगी। अभी हमारा एक कैंप है, टेंट है, जो भी रात भर यहीं रुकेंगे। देखते हैं, ठंड कितनी बहुत ज़्यादा लग रही है, फिर भी हम चड्डे में मार के बैठे हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए हम खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह 3 बजे उठकर व्यू पॉइंट की तरफ जाने लगे। मैं ये सोचकर हैरान था कि सुबह के 3 बजे कौन सा बादल दिखेगा, लेकिन भाई सारे लोग जा रहे थे, इसलिए हम भी चल पड़े। कुछ ही दूरी पर पार्किंग था, पार्किंग में अपना फटफटी रख के हम वहाँ से पैदल व्यू पॉइंट की तरफ निकल गए। 4 से 5 किलोमीटर दूर पथरीले रास्तों पर चलने के बाद हम व्यू पॉइंट तक पहुँच गए। यहाँ पे अंधेरा इतना था कि मेरे साथ वाले मुझे दिख नहीं रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद पता चला कि मैं तो इस अंधेरे में खो गया हूँ। मैं तो यहाँ का बादल देखने आया था, लेकिन यहाँ के लोगों ने यहाँ का सनराइज़ भी दिखा दिया। तो यहाँ से शुरू होता है असली खेल। जगदलपुर से 250 किलोमीटर दूर बाइक चला के यहाँ पर एक रात रुकने के बाद 4 से 5 किलोमीटर दूर ट्रैकिंग करने के बाद हम लोग ये देखने आए भाई। ये देख, हमारे पास पानी की मात्रा बहुत कम थी। सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे थे और हम उनका पानी बोतल उठा रहे थे। हम तो प्लेट भी उठाना चाहते थे, लेकिन गंदा था इसलिए नहीं उठाया। हमने जो पानी बोतल उठाया है आगे जाकर वो हमें काम आने वाला है। सुसैन के पैर में मोच आ गया था, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन भाई पहाड़ चढ़ गया, बहुत बड़ी बात है। शाबाश। ये बन रहा है अपना मैगी और बना रहा है आज सुसैन। लो, और ये व्यू। जगह बहुत सुंदर था, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना सुंदर जगह हो सकता है करके। और हमने यहाँ पे बहुत समय बिताने के बाद फिर हम व्यू पॉइंट से नीचे उतरने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद हमने देखा कि जंगल के बीच में जुआ चल रहा था। किस्मत आजमाने के लिए हमने भी 500 रुपये लगाए और हार गए। भाई अभी हम लोग व्यू पॉइंट से नीचे उतर रहे हैं। चढ़ते समय तो हालत ख़राब हो ही गया था, लेकिन अभी ये सरिया वाला चिकन आपको यहाँ पर जगह जगह पर मिल जाएगा। ये आपको मात्र 30 रुपये में मिलेगा और इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो चिकन से आप अपना पेट भर सकते हो और ये सरिया से आप ऐसा खेल भी सकते हो।
सरिया चिकन खाने के बाद हम नीचे की ओर उतरने लगे और कुछ दूर चलने के बाद हम सारे थक गए। तो ऑटो भी चल रहा था। ऑटो वाले से हमने लिफ्ट मांगा तो ऑटो वाले ने घूस के तौर पर 100 रुपये किराया मांगा। तो हमारे पास नहीं था तो हमने मना कर दिया। यहाँ से व्यू ना एक तरफा दिख रहा है भाई, फालतू हम लोग इतना ऊपर चढ़े थे। कठिन परिश्रम के बाद हम कैंपिंग वाली जगह पे आ गए। यहीं पे हम लोगों ने रात को रुका हुआ था और 2 टेंट लिए थे। 2 टेंट का अपने को 1500 रुपये लगा। 2 टेंट प्लस आग जलाने का 1500 रुपये लगा अपने को। खाना वगैरह तो यहाँ पे नहीं मिलता है, वो बाहर से लेकर आना पड़ता है। इसके बाद हम अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वहाँ से बिना पैसा दिए निकल गए, क्योंकि हम रात को ही पैसा दे दिए थे। कुछ दूर चलने के बाद हमने देखा पत्थरों को यहाँ पर कोई बंदी बनाकर चला गया था। हमने पत्थरों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पत्थरों ने कहा तुम अपना काम देखो, हम यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। ये सुनकर हम पत्थरों को छोड़ आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हमने यहाँ पर रुक कर देखा, यहाँ पर सारे लोग एक नदी में वाटर पार्क समझकर एंजॉय कर रहे थे। यहाँ के लोग इसी में ही खुश थे। कौन है ये लोग? फिर हमने देखा कि बर्तन ना होने की वजह से यहाँ के लोग बांस में चिकन बना रहे थे और इसे बाम्बू चिकन बोल रहे थे। हमने भी बाम्बू चिकन खाया और बिस्लरी का शराब पीकर वहाँ से निकल गए। तू समझा? कुछ दूरी पर एक दुकान मिला जहाँ पर हेयर ऑयल के नाम पर जड़ी बूटी बेचा जा रहा था और हमने देखा कि यहाँ पर हनी बनाया जा रहा था। ये सुनकर हम और थोड़ा इंक्वायरी करना शुरू किए। इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि बात तो कुछ और है। बेचारे मधुमक्खियों को ये भी नहीं पता था कि इस काम के उन्हें पैसे भी मिल सकते हैं। यहाँ पर मधुमक्खियों को मधुआ मजदूरों की तरह काम कराया जा रहा था बिना मजदूरी दिए। हमने मधुमक्खियों को बताया कि तुम्हारा बनाया हुआ हनी को बेचा जा रहा है और तुम्हें मजदूरी भी नहीं दिया जा रहा है। ये सुनकर सारी मधुमक्खियाँ गुस्सा हो गए, इसीलिए हम हनी लेकर वहाँ से निकल गए। थोड़ी दूर जाके हमने चाउमीन खाया और बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए थोड़ा सा आराम किया। कुछ दूर चलने के बाद हमने देखा यहाँ पर जलेबी के नाम पे जलेबा भी गिरा था। तो हमने जलेबा खाया और बंदरों को ककड़ी खिलाकर यहाँ से भी निकल गए। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।